गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल में नए जुड़े हैं तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको भी जल्दी से हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। आज का रिएक्शन वीडियो बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करना। उसी के साथ आज मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम शरारा पहना है, मतलब वीडियो में शरारा पहना है। अब फुल लेंथ वीडियो तो मैं आपको अपनी रील के माध्यम से दिखाई देती हूँ और रील को आप लोग जो भर भर के प्यार दे रहे हैं ना, थैंक यू सो मच। फुल एंटरटेनमेंट हो रहा है ना, आपके एंटरटेनमेंट के लिए ही मैं रील डाल रही हूँ। अब चाहे आप उस पर हंसें, नाराज़ हुए या मज़े लें, एंटरटेनमेंट कीजिए सिर्फ, ठीक है। तो वहाँ पे मैं फुल लेंथ वीडियोस डाल ही देती हूँ। उसके अलावा मैं कम्युनिटी में इसका लिंक डाल दूँगी। 700 के आसपास का ये शरारा है, पार्टी वेयर है, पेस्टल शेड में है और थ्रेड वर्क हुआ हुआ है। कोई चमचम चमकीला ये सब चीज़ें नहीं है, क्योंकि मैं पर्सनली भी ये सब चीज़ें पहनती भी नहीं हूँ और मुझे पसंद भी नहीं आते। जॉर्जेट का कपड़ा है, साथ में अंदर बहुत ही फाइन लाइनिंग डली हुई है, सो कंफर्टेबल है। एग्जैक्ट साइज़ मंगाना, क्योंकि साइज़ का इसमें कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों को पार्टी के लिए डिसेंट सा पेस्टल शेड में कोई आउटफिट चाहिए तो आप इस शरारा को ऑप्ट कर सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग रिएक्शन में आगे बढ़ें। आजकल हमारे सोशल मीडिया पे एक नया ट्रेंड चला हुआ है। अरे क्या करना है स्टूडियो रूम का, करना है स्टूडियो रूम बना के गाइज, और क्या करना है बड़े बड़े महल और बंगले बना के। बिल्कुल इनमें इन्वेस्ट मत कीजिए, 1 रुपये 1 पैसा इन चीज़ों में वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आजकल चलती फिरती गाड़ी बन चुकी है स्टूडियो रूम। जी हाँ, सोशल मीडिया पे एक नया ट्रेंड, जहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कमरे की कि हमारे कमरे का डेकोर कैसा है, हमारा पीछे से चीज़ें सही आ रही हैं या नहीं आ रही, हमारी लाइट का फोकस प्रॉपर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। इन सब चीज़ों से आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि अब आपको एक इतनी अच्छी स्पेस मिलने वाली है वीडियो बनाने के लिए, जहाँ पे ना तो कोई शोर शराबा, ना ही बैकग्राउंड की टेंशन, ना ही किसी लाइट की टेंशन। सीधा जाइए अपने अपने घरों की गाड़ियों में, करिए गाड़ियों को अंदर से बंद, करिए एसी ऑन, साउंड भी नहीं आएगा, गाड़ी के एसी का साउंड भी नहीं आएगा, और मस्ती से वहाँ पे वीडियो छापिए, क्योंकि आजकल यही ट्रेंड चल रहा है। जिसको देखो गाड़ी में बैठ के वीडियो, जिसको देखो गाड़ी में बैठ के वीडियो। वाह वाह वाह, वैसे मुझे ये सबसे कंफर्टेबल जगह लगी। मैं भी सोच रही हूँ कि 1-2 रिएक्शन गाड़ी के अंदर बैठ के बना लिए जाएं क्या। काहे को इतनी गर्मी में हम लोग यहाँ पे पक जाते हैं गर्मी में, और वो भी इसीलिए कि फ़ैन चलाएं तो साउंड आएगी, साउंड आएगी तो आप सब डिस्टर्ब होंगे, एसी चलाएं तो भी साउंड आएगी। तो इतनी गर्मियों में लाइट्स के बीच में हमें यहाँ पे बैठ के रिएक्शन बनाने पड़ते हैं। मुझे तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, जगत भैया का भी और जगत जीजा का भी, कि सब चीज़ें छोड़ो, गाड़ी में बैठो, एसी ऑन करो और बढ़िया से रिएक्शन बनाओ। क्यों, कैसा लगा आप सबको? देखो, जगत जीजा ने इतना बढ़िया ट्रेंड चला दिया और साथ में कंटेंट भी चला दिया कि पहले तो इस कंटेंट की रेस में हमारे जगत जीजा ही थे, ठीक है। जगत जीजा ने स्ट्राइक दी जिन लोगों ने उनका कंटेंट चोरी किया, कॉपी किया, फेयर इनफ। उन्होंने अपनी जस्टिफिकेशन दी, फेयर इनफ। जिनको स्ट्राइक गई उन्होंने रिक्वेस्ट करी, वो भी उस तरफ से जस्टिफाई हैं कि वो परेशान हो रहे हैं अपनी गलती पे, आज उन्हें पश्चाताप हो रहा होगा कि हमने इतनी बड़ी गलती क्यों करी। सो गाइस, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करना, और अपने आने वाली हर न्यू क्रिएटर को ये बात ज़रूर समझा देना कि कुछ भी करना, लेकिन कभी किसी का कंटेंट कॉपी मत करना, क्योंकि कभी कभी कोई इंसान ज़िद पे भी आ जाता है, और यहाँ पे चीज़ें हेल्प से ज़्यादा अब ज़िद की हो गई है। मुझे जैसा कि साउंड कर रहा है कि वो ज़िद की चीज़ें हो गई हैं, और कहीं ना कहीं आप सबके लिए सबक भी हो गया। तो अब अपने नियर डियर को जितना ज़्यादा हो सके इस चीज़ों को फैलाओ कि कभी किसी का कंटेंट ना कॉपी करो, शॉर्टकट में कभी मत जाओ। जर्नी भले ही लंबी हो, लेकिन कम से कम ये वाले दिन तो नहीं देखने पड़ते। जब जर्नी अपने आप तय करते हो, अपने बलबूते पे तय करते हो, तो ये वाले दिन नहीं देखने पड़ते। ना तो रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, ना ही हेल्प मांगनी पड़ती है, और अपने कंटेंट पे इंसान अपना मालिक, राइट। तो जगत जीजा ने स्ट्राइक का प्रोसेस शुरू किया। 1 दिन के बाद ही जगत भैया ने भी स्ट्राइक का प्रोसेस शुरू किया। हालांकि जगत भैया से प्रताड़ित लोग अभी तक हमारे पास पहुंची नहीं है कि हमें स्ट्राइक आ गई, हमें स्ट्राइक आई, क्योंकि जगत भैया ने थोड़ा सा चीज़ों में मॉडिफिकेशन किया।
चीज़ें तो वहीं से उठा ली, बोली भी हाँ कि एक तो दे ही रहा है, मैं भी दूंगा, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लिया कि जगत भैया ने अपनी विंडोज़ उन लोगों के लिए ओपन रखी है जिन्होंने कंटेंट कॉपी किया है, उनको वो कुछ नहीं बोलेंगे, उनके लिए विंडो ओपन है कि आप मेल करिए, मैं आपकी स्ट्राइक हटा दूंगा। और उन्होंने काफ़ी लोगों की बोल रहे हैं हटाई भी है, पर अभी तक मेरी नॉलेज में पर्सनली ऐसा कोई इंसान नहीं आया जो आके बोले कि जगत भैया की स्ट्राइक हमें आई है। अगर आप में से किसी को आई है तो प्लीज़ ज़रूर बताना कि जगत भैया ने किस किस को स्ट्राइक दी है और किस किस रीज़न की वजह से दी है, राइट। अब अभी तक तो मैदान में ये दोनों ही थे ना, भरपूर वीडियो छप रही हैं और कंटेंट ले रहे हैं। भाई कंटेंट क्रिएटर है, उनको पता है, उन्हें पता है कि हमें इतनी सी चीज़ से कैसे कंटेंट निकालना है। हम एक ही वीडियो छापते रह जाएंगे और वो एक ही टॉपिक पे 4-4 5-5 छाप लेंगे। भैया वो जमाने गए, सब कंटेंट क्रिएटर अब बहुत स्मार्ट हो गए, उन्हें पता है कि कंटेंट कैसे लेना है। और जगत भैया तो इस मामले में हमेशा से ही फेमस है कि वो तो अगर कहीं से कोई उड़ता हुआ इतना सा तिनका भी आ जाए ना, तो वो तिनके का भी कंटेंट बना ले। तिनका छोड़ो भैया, कॉकरोच का कंटेंट बन जाता है, कॉकरोच का। और इस बार जगत भैया पूरी भक्ति वाले अंदाज में, हाँ, भगवान देवी देवता सब याद आते हैं, लेकिन कब? कंट्रोवर्सी के टाइम। उससे पहले किसी को कोई याद नहीं आता। उससे पहले लास्ट टाइम कब मंदिर के दर्शन करे थे, या उससे पहले लास्ट टाइम कब भगवान के आगे दिया बत्ती करी होगी जगत भैया ने, हाँ। लेकिन कंट्रोवर्सी के टाइम सारे भगवान याद आते हैं, सारे देवी देवता उसी समय पे प्रकट होते हैं और उसी समय पे बचाने के लिए भी आते हैं और उसी समय पे कंटेंट बनाने के लिए भी आते हैं। तो भैया देवी देवताओं को छोड़ दो, कंटेंट तो बहुत है बाकी, बस देवी देवताओं को छोड़ दो, बाकी बटोरो। हम किसी के कंटेंट के बीच में नहीं आते, क्योंकि हमें भी तो कंटेंट चाहिए होता है। तो जो अगर हम किसी के कंटेंट के बीच में आएंगे तो फिर कोई हमारे भी तो बीच में आएगा। इसीलिए ना ना ना, कंटेंट के बीच में नहीं आएंगे, लेकिन भगवानों को थोड़ा छोड़ दो, उससे आगे बढ़ो। अब यहाँ पे अभी तक तो 2 ही लोग थे हैं जो इन 2-3 दिन में बढ़िया कंटेंट छाप रहे हैं। अब यहाँ पे हमारी जगत दीदी हो गई परेशान कि ये क्या, ये दोनों के दोनों वीडियो पे वीडियो छाप रहे हैं, वीडियो पे वीडियो छाप रहे हैं। इस बार मैं फिर पीछे रह गई। मैंने तो सिर्फ एक ही बार तगड़ी कमाई करी थी, वो थी मेरी सगाई का कंटेंट। उसी में आए थे लास्ट टाइम 15 लाख रुपए। अब कैसे कमाऊँ 15 लाख रुपए? ये दोनों लड़के कुछ छोड़े तो तब कमाऊँ ना। आज तो जगत जीजा ने एक और पोल खोल दी कि जगत जीजा तो अपनी कंट्रोवर्सी में बहुत सारी चीज़ें फिर से बताने वाले थे, लेकिन फिर से पीछे से उनको रोक दिया गया, उनको स्टॉप कर दिया गया, उनको माफ़ी मांग ली गई। तभी हम बोले कि जगत जीजा के प्रति इतनी जल्दी जगत दीदी के परिवार का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। अभी तक जो जगत जीजा को खड़ी खोटी सुना रहे थे, अचानक से उनके मुंह से शहद कैसे टपकने लगा। तो अब समझ में आया कि पीछे पीछे से जगत जीजा के हाथ पैर जोड़ के उनका मुंह बंद कराया गया था, क्योंकि वो तो फ्लो में आ गए थे, ठान के बैठे थे इस बार ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, लेकिन उनको रुकवा दिया गया। और आज जगत जीजा ने फ्लो में बोल ही दिया कि जब जब मैं बोलने लगता हूँ तब मुझे रुकवा दिया जाता है। कभी किसी का वास्ता देके, कभी किसी का वास्ता देके, कभी कोई फ़ोन करके, कभी कोई फ़ोन करके मुझे रोक देता है। इसीलिए इस बार तो मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाऊंगा। इस बार मैं सिर्फ अपनी मर्जी का करूँगा, ना मैं दोस्त की सुनूंगा, ना मैं भाई की, ना मैं बंधु की, ना मैं किसी की। तो जगत जीजा जी बिल्कुल अपनी ही सुनिए, लेकिन सेटल दिमाग से सुनिए, गुस्से में बिल्कुल मत सुनिए। शांत दिमाग से, इतने ठंडे इलाके में आप गए हैं जहाँ पे आप स्वेटर पहनते हुए नज़र आ रहे हैं, तो एक बार गहरी सांस लीजिए और ये सोचने की कोशिश कीजिए कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि किसी को नीचा दिखाने के चक्कर में आप किसी और का नुकसान कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है गलती से आपसे कि आप ईगो में किसी और का नुकसान कर रहे हैं। थोड़ा सा इस चीज़ के लिए गहरी सांस लेके एक बार सोचने की कोशिश करना। मैं फ़ोर्स नहीं करती, मैं बिल्कुल फोर्स नहीं करती, क्योंकि जगत जीजा ने कोई भी चीज़ इलीगल नहीं करी है। ये उनके राइट्स में आता था और उन्होंने अपने राइट्स का यूज़ किया है, इसीलिए मैं फोर्स नहीं करूँगी। बट येस, मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप एक बार ठंडे दिमाग से गहरी सांस के साथ कंसिडर कीजिए। अगर आप ये चीज़ें वापस लेते हैं तो इसमें किसी और की वाहवाही नहीं होगी, आपकी ही वाहवाही होगी कि आपने एक बार फिर से चांस दिया। जैसे एक बार पहले चांस दिया था, ऐसे आपने एक बार फिर से चांस दिया, तो उसमें आपकी ही वाहवाही होगी। और उन लोगों से तो आपकी वैसे भी कोई भी दुश्मनी नहीं है। तो अगर आप चाहें अपनी मर्ज़ी से तो आप कंसिडर कर सकते हैं, अभी भी 1-2 दिन बचे हैं। और
अब आते हैं जगत दीदी पे। तो जगत दीदी ने देखा कि ये दोनों तो स्ट्राइक पे स्ट्राइक पेल रहे हैं, जो लोगों ने इनको कॉपी किया है उनको कॉपीराइट दे रहे हैं। तो जगत दीदी ने सोचा मैं कैसे पीछे, ये था ही मेरा कंटेंट। आखिर स्ट्राइक की शुरुआत करी किसने थी गाइस? थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए। 10-12 चैनल को स्ट्राइक देने वाला सबसे महान आत्मा सोशल मीडिया पे कौन था? जगत दीदी थी। इन्होंने तो शुरू करा था ये ट्रेंड, लेकिन इनके ट्रेंड के टाइम पे ये ट्रेंड ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, क्योंकि उस समय पे इतना ज़्यादा लोगों ने इस बात का बहिष्कार भी नहीं किया और इतना ज़्यादा इस चीज़ के लिए स्टैंड भी नहीं लिया। और जगत दीदी ने खटाक से 10-12 चैनल उड़ा लिए। आई डोंट नो कि उन लोगों के चैनल बेचारों के वापस आए भी, या उन लोगों के चैनल उस समय पे बलि का बकरा बन गए, मतलब बलि चढ़ गए। जिसमें से कुछ लोगों ने जगत दीदी की शादी की कुछ क्लिप्स यूज़ करी थी, नाम नहीं यूज़ किया था जगत दीदी का, शादी की कुछ क्लिप्स यूज़ करी थी, जिसमें से कुछ रिएक्शन चैनल थे, 10-12 थे। लैपटॉप पकड़ पकड़ के इनके भाई ने लिटरली बोला देखो इनको स्ट्राइक गई, देखो कुछ तो रोते रोते हमारे पास आ रहे हैं, ये देखिए रोते रोते आ रहे। तो ये ट्रेंड वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद इस ट्रेंड को हमने सोशल मीडिया पे दोबारा नहीं देखा। उसके बाद अब जगत जीजा ने अपने लिए स्टैंड लिया। अब जैसे ही जगत जीजा ने स्टैंड लिया, यहाँ से जगत भैया ने स्टैंड लिया, जगत भैया ने स्टैंड लिया, तो गाइस अब जगत दीदी ने भी स्टैंड लिया। अब आप सोचेंगे जगत दीदी ने कैसे स्टैंड लिया? जगत दीदी तो कुछ बोलती करती दिख ही नहीं रही है। यही तो हमारी जगत दीदी की खासियत है कि वो कभी दिखती नहीं, वो कभी बोलती नहीं, पर वो कर सब कुछ देती है। ना वो दिखती हैं ना वो बोलती हैं, क्योंकि वो चुपके 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 सब कुछ कर देती हैं। लेकिन हमारी भी जो नज़रें हैं ना वो लगी रहती है, और हमारी नहीं भी लगे तो हमारे भाई बंधुओं की, हमारी ऑडियंस की, हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर की नज़रें चारों तरफ रहती हैं, और वो हर चीज़ देखते हैं, हर चीज़ नोटिस करते हैं। तो वहीं से पकड़ के ले आए जगत दीदी का भी सबूत, क्योंकि आजकल सबूत के बिना कोई यकीन ही नहीं मानता। मुंह की बातों पे आजकल कोई यकीन ही नहीं मानता, तो क्या करें, सबूत दिखाने पड़ते हैं। अब जो इंसान मुंह से बोल रहा है उसका सबूत तो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे, लेकिन जो कुछ बोल ही नहीं रहा, और अगर मैं बोल दूं कि उसने ऐसा किया, आप मानेंगे? आप बोलेंगे दीदी आपके पास इस बात का क्या प्रूफ है? तो भाई दीदी को कुछ तो प्रूफ दिखाना पड़ेगा ना आपको, कि नहीं नहीं मैं हवे में नहीं तीर मार रही हूँ, मैंने कोई चीज़ देखी है, मेरे पास ये चीज़ है तो देखो। तो हाँ, जगत दीदी भी लोगों को स्ट्राइक की धमकियां दे रही हैं। बकायदा जगत दीदी के कमेंट्स का स्क्रीनशॉट है। तो जगत दीदी ने वीडियो में किसी को धमकी नहीं दी, लेकिन जगत दीदी ने पर्सनली जाके चैनल्स को स्ट्राइक की धमकी दी है। एक कमेंट नहीं, 2 कमेंट नहीं, 3-4 बार कमेंट कर करके चैनल वालों को बोला है जल्दी से वीडियो हटा दो, मैं स्ट्राइक देने वाली हूँ, आज का दिन है मैं कल देने वाली हूँ, आज का दिन है मैं कल देने वाली हूँ। अरे कॉपी करने वाले चैनलों, काहे को अपने चैनल को डुबाने पे तुले हो? ये लोग स्ट्राइक देने के बाद वापस नहीं लेंगे। मत करो ये सब चीज़ें। अपना चैनल बचाना है तो इनका कंटेंट हटा दो, क्योंकि इस समय पे चढ़ गए हैं स्ट्राइक के भूत। स्ट्राइक के भूत सवार हो चुके हैं। मत करो किसी का कंटेंट कॉपी, हटा दो वो सारी चीज़ें। जगत दीदी वहाँ पे कमेंट कर रही है, मेरे कमेंट डिलीट करने से कुछ नहीं होगा, जल्दी से डिलीट कर लो, कमेंट डिलीट करने से कुछ नहीं होगा। जब जगत दीदी की पहली वाली मेन आईडी का रिस्पॉन्स नहीं किया, फिर जगत दीदी अपनी दूसरी आईडी से भी गई। बेसिकली जगत दीदी जिसको स्ट्राइक की धमकी देने के लिए गई, वो भी जगत दीदी का कंटेंट उठा के अपने चैनल पे डाल रही है। यहाँ पे जगत दीदी मेहनत करके कंटेंट बना रही है, वहाँ से वो जगत दीदी का कंटेंट उठा रही है और अपने चैनल पे डाल रही हैं। लेकिन हैरानी की बात है, वो आज से थोड़ी डाल रही हैं। चैनल की डेट जाके देखना, चैनल पुराना है, अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी गेन कर लिए, अच्छे खासे व्यूज़ भी आ गए, लेकिन जगत दीदी की नज़र भी अभी पड़ी है, क्योंकि जगत दीदी को भी तो अपना नाम हाईलाइट करना है कि हेलो मैं भी हूँ, मैं भी स्ट्राइक दे रही हूँ। हाँ, सबके सब अलर्ट हो जाओ, जिसने जो जो यूज़ करा है मेरा, जल्दी से अलर्ट हो जाओ। मेरा भी लैपटॉप तैयार है, मैं भी तैयार हूँ, मेरा लैपटॉप भी तैयार है, मेरा भाई भी तैयार है। पिछली बार तो 12 को दिए थे, इस बार मैं भी 1200 को दूंगी। मैं क्यों पीछे हटूँ? जब जगत जीजा पीछे नहीं हट रहे, जगत भैया पीछे नहीं हट रहे, तो मैं क्यों पीछे हटूँ? मैं भी दूंगी। और जगत दीदी भी पहुँच गई स्ट्राइक देने। तो आजकल कंटेंट एक जना लाता है और उस कंटेंट पे सब झपट जाते हैं। पहले तो हमें लगता था हम रिएक्शन वालों को ही कंटेंट की मारा मारी है, कि हमारा पूरा कंटेंट ही इन क्रिएटर्स पे डिपेंड करता है। भाई जो सच है वो सच है। हाँ,
फालतू का क्रेडिट नहीं लेती मैं। हमारा सारा कंटेंट इन क्रिएटर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ तो क्रिएटर्स के खुद के कंटेंट के हाहाकार मचे हैं। कंटेंट एक जना लाता है और वो सारे उसी कंटेंट पे झपट जाते हैं। इस बार जगत जीजा कंटेंट लाए और सब ने उनके कंटेंट को चुरा लिया। जगत जीजा जी, इनको भी दो कोई ऐसी यूट्यूब ने कोई ऐसी गाइडलाइन तो नहीं बनाई है कि जिसने हमारा कंटेंट चुराया हमारे जैसा हम उसको भी कंटेंट स्ट्राइक दे सकते हैं। अगर ऐसा नहीं तो यूट्यूब को ये भी करना चाहिए कि जो कंटेंट मैं लेके आया हूँ वो तुमने कैसे चुरा लिया, और वो तुमने कैसे चुरा लिया। ये तो सरासर कॉपी है, खुलेआम ये तो कॉपी है। हाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त तो रिएक्शन चैनल से ज़्यादा हमारे आदरणीय क्रिएटर्स कुछ ज़्यादा ही रिएक्टिव हो गए हैं। ऐसा मत करो भैया, हमारी दाल रोटी पे क्यों कब्जा जमा रहे हो। वैसे भी बहुत सारे क्रिएटर हमेशा यही ताना मारते हैं ना कि रिएक्शन वाले तो उन्हीं की दाल रोटी खाते हैं, उन्हीं के पनीर पराठे खाते हैं, और उन्हीं की दाल रोटी खा खा के हम इतने तंदुरुस्त और सेहतमंद हो रखे हैं। कुछ तो ये भी कहते हैं कि घर बंगला गाड़ी सब उन्हीं की बदौलत मिला है। तो काहे को हमारे पेटों पे लात मार रहे हो। हमारा रिएक्शन का काम है, हम पे छोड़ दो ना। सबके सब रिएक्शन देने पर अगर बैठ जाओगे तो हम किस पे रिएक्शन देंगे। प्लीज़ हम गरीबों के पेटों पे लात मत मारो, हमारे कंटेंट को ख़राब मत करो, हमें बढ़िया बढ़िया कंटेंट देते रहो ताकि हम उस कंटेंट पे वीडियो बनाते रहें। तो अभी भी गाइस आप लोगों पे मौका है, जो चीज़ें चोरी कर रहा है, कॉपी कर रहा है, हटा लो। बाद में किसी चीज़ की सुनवाई नहीं मिलेगी, किसी चीज़ की सुनवाई नहीं मिलेगी। और जगत दीदी की तरफ से तो कतई नहीं मिलेगी, उनकी तरफ से तो आप भूल जाना कि वो सुनवाई लेंगी। इसीलिए मत करो, उन्हीं की भाषा में बोलूँ, मत करो। मैंने मना किया था ना, 2 बार कमेंट किया, 2 आईडी से कमेंट किया, नहीं माने। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब जाओ यहाँ से, ये जवाब मिलेगा। इसीलिए जगत दीदी भी हो चुकी है मैदान में तैयार। हो सकता है 1-2 दिन में जगत दीदी भी अपनी वीडियो के साथ आ जाए कि जिसने मेरा जो यूज़ करा है मैं टाइम देती हूँ आप सबको 24 घंटे का, हटा लूँ। अरे 24 घंटे का समय देने से पहले एक बार ये भी तो सोचा करो कि जिस इंसान ने पूरा कंटेंट ही आपके नाम से छापा है, और अगर वो 24 घंटे के अंदर वो सारा कंटेंट डिलीट कर दिया तो उसका चैनल तो तब भी बर्बाद हो गया, उसका तो तब भी बर्बाद है। फिर चाहे आप उसको स्ट्राइक दो चाहे ना दो, वो बराबर ही है। क्योंकि नंबर ऑफ वीडियो अगर आप 24 घंटे में इतनी सारी डिलीट करोगे तो आपका चैनल डब्बा रह जाएगा, फिर उस चैनल पे रीच जो है वो 0 के बराबर हो जाती है। तो आप ये ऑप्शन दे सकते हो कि जो पहले कर लिया वो कर लिया, लेकिन आगे से हमारी चीज़ें कॉपी करना यहीं पे बंद कर दीजिए। अगर हमारा नाम यूज़ करना है तो इस नाम को यहीं पे यूज़ कर दो, क्योंकि इससे अच्छा तो फिर आप उन्हें स्ट्राइक दे दो, फिर तो चैनल ही ख़त्म। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें डिलीट करेंगे तो भी चैनल उनका ख़त्म ही है, और आप स्ट्राइक दोगे तो भी चैनल ख़त्म ही है। अब ऐसा मत बोलना कि ये बात बींगा क्रिएटर आपको पता नहीं है, सबको ये बात पता होती है कि अगर आप इतनी सारी वीडियोज़ एक ही दिन में डिलीट करते हो और जिसने सारी ही वीडियो आपकी डाली तो उसका चैनल तब भी किसी काम का नहीं है, फिर वो 0 है। फिर वापस उसको 0 से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि व्यूज़ नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो जगत दीदी भी भाई गई हैं, बाकायदा धमका के आई हैं, अपना रौब वॉब जमा के आई हैं। अब देखते हैं इसका क्या परिणाम होता है। अब थोड़े दिन इंतज़ार करते हैं, क्या पता जगत दीदी भी वीडियो के साथ आ जाए। तब तक आप सब लोग मौज लो, मज़े लो, टेंशन मत लो, मौज लो और मज़े लो। और जिन्होंने जिनका जो कंटेंट यूज़ करा है हटा लो, जल्दी से जल्दी हटा लो। बिल्कुल भी उम्मीद मत रखो, किसी क्रिएटर से उम्मीद मत रखो, किसी भी क्रिएटर से, चाहे कोई अच्छा है, चाहे कोई बहुत अच्छा है, चाहे कोई बहुत बुरा है। अपने ही कंटेंट अपना होता है गाइज, अपनी चीज़ ही अपनी होती है, अपनी ही चीज़ पे हम हक जमा सकते हैं। किसी दूसरे की चीज़ पे ना तो हम हक जमा सकते हैं, ना ही किसी दूसरे की चीज़ पे हम उसे फोर्स कर सकते हैं, क्योंकि गलती हमारी होती है कि हम किसी की मेहनत को या किसी की चीज़ को कॉपी करते हैं। तो ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल भी ना करें, अपने ऊपर भरोसा रखें। मेहनत करके चीज़ें देर से ज़रूर मिलती हैं, लेकिन यकीन मानिए मिलती ज़रूर है। मैंने खुद ने इस प्लेटफॉर्म पे 3 साल मेहनत करी है, 3 साल मैंने खुद ने मेहनत करी है और अपने ही फेस के साथ मेहनत करी है। मेरी सारी रिएक्शन वीडियोस में देखो, जबकि रिएक्शन रोस्ट में 20-30 सेकंड की वीडियो फेयर यूज़ में आती है, बट मैंने फिर भी कभी किसी का फेस यूज़ नहीं किया।
तो अपनी मेहनत में विश्वास करो, देर से ही सही पर आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ ही रिएक्शन वीडियो में यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।